क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप अकेले हैं? चारों तरफ लोग तो हैं, पर कोई आपका नहीं है। यह एहसास जो आपको कमजोर बनाता है, आपकी सबसे बड़ी ताकत भी बन सकता है। आज हम अकेलेपन को एक नए नजरिए से देखेंगे। अकेलापन कोई बोझ नहीं है, यह एक ऐसा सुनहरा मौका है जो आपको खुद से जोड़ता है। इसे समझने के लिए आपको हर शब्द को महसूस करना होगा। दुनिया के सबसे बड़े बदलाव तब आए जब इंसान अकेला था। आइंस्टाइन ने अपने अकेलेपन में अपने सिद्धांत खोजे, स्वामी विवेकानंद ने अपनी आत्मा की गहराई को पहचाना और महात्मा बुद्ध ने एकांत में अपनी अंतरात्मा को जागृत किया। लेकिन सवाल यह है कि हम अकेलेपन को कैसे अपनाएं। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक गांव में रोहन नाम का एक लड़का रहता था। बचपन में चंचल और खुशमिजाज रोहन जिम्मेदारियों के बढ़ते दबाव के कारण अपने दोस्तों से दूर हो गया। वह खुद को सबसे अलग थलग महसूस करने लगा। हर दिन वह अपने कमरे में बंद रहता और अपने अकेलेपन को कोसता। एक दिन उसकी दादी ने उससे कहा, इस दुनिया में हर व्यक्ति अकेला आता है और अकेला ही जाता है। फर्क इस बात से पड़ता है कि जब तुम अकेले हो तब तुमने अपने समय का क्या किया। यह बात रोहन के दिल में घर कर गई। उसने अपने अकेले समय का उपयोग अपने भीतर छिपी रचनात्मकता को खोजने में किया। उसने लिखना शुरू किया और धीरे धीरे उसकी कहानियां इतनी मशहूर हुईं कि लोग उनमें अपने जीवन का अक्स देखने लगे। यह कहानी हमें सिखाती है कि अकेलापन केवल एक एहसास नहीं, बल्कि एक शक्ति है। जब आप खुद को वक्त देते हैं तब आप वह कर पाते हैं जो शायद दूसरों की मौजूदगी में मुमकिन नहीं होता। सावन की कहानी। अकेलेपन में आत्मनिर्भरता का पाठ। सावन एक छोटे से कस्बे का लड़का था। खुशहाल परिवार और दोस्तों से घिरा सावन वक्त के साथ अकेला हो गया। उसके पिता का तबादला हो गया और दोस्त दूर हो गए। एक दिन वह पार्क में बैठा था। उसने देखा कि एक छोटी चिड़िया अपने घोंसले में अकेली थी, लेकिन वह उदास नहीं थी। वह बार बार उड़ती, तिनके लाती और अपने घोंसले को मजबूत बनाती। इस घटना ने सावन को झकझोर दिया। उसने महसूस किया कि अकेलापन हमें तोड़ने के लिए नहीं आता, यह हमें खुद को बनाने का मौका देता है। सावन ने अकेलेपन को अपनी ताकत बना लिया। उसने पढ़ाई पर ध्यान दिया, किताबें पढ़ी और संगीत सीखा। धीरे धीरे उसकी जिंदगी में बदलाव आया। अकेलेपन में हम अपनी कमजोरी पहचान सकते हैं, अपनी ताकत निखार सकते हैं और अपने लक्ष्यों को तय कर सकते हैं। लेकिन सबसे जरूरी है कि आप अपनी सोच को सकारात्मक बनाएं, योग करें, नई चीजें सीखें। जो समय आप दुखी रहने में लगाते हैं उसे खुद को बेहतर बनाने में लगाएं। अकेलापन एक खाली कैनवास की तरह है, आप इस पर अपनी जिंदगी के रंग भर सकते हैं। यह वह समय है जब आप अपनी आत्मा की आवाज सुन सकते हैं। सावन ने अपने गुरु से एक बार पूछा, गुरुजी, मैं अकेलेपन में खुद को समझ पाया, लेकिन लोग एक दूसरे से बात करते हुए भी अकेले क्यों हैं? गुरुजी ने कहा, बातें करना और जुड़ना दो अलग अलग चीजें हैं। जुड़ने के लिए शब्द नहीं, भावनाओं का आदान प्रदान होना चाहिए। यह बात सावन ने अपने जीवन में उतारी। उसने बिना किसी रुकावट के दूसरों की बातें सुनना शुरू किया। इससे उसने गहरे संवाद और जुड़ाव का महत्व समझा। जब आप अकेले होते हैं तो यह समय खुद को समझने, अपनी कमजोरियों को दूर करने और अपने सपनों को साकार करने का होता है। अकेलापन सिर्फ एक स्थिति नहीं है, यह एक मौका है। यह आपको आपकी जिंदगी को एक नई दिशा देने का अवसर देता है। अकेलापन आपको बाहर की दुनिया से काटकर भीतर की यात्रा पर ले जाता है। यह वह समय है जब आप उन सवालों के जवाब ढूंढ सकते हैं जिन्हें आप शायद खुद से पूछने से डरते थे। रोहन और सावन की कहानी यह सिखाती है कि जब हम अपने अकेलेपन को समझ लेते हैं तो यह एक अभूतपूर्व शक्ति बन जाती है। लेकिन अकेलेपन से आत्मनिर्भरता तक का सफर हर किसी के लिए आसान नहीं होता। इस सफर में कुछ महत्वपूर्ण कदम होते हैं जो हमें मजबूत बनाते हैं। वेन, स्वीकार करें कि अकेलापन स्वाभाविक है। पहला कदम है अपने अकेलेपन को स्वीकार करना। इसे कमजोरी समझने के बजाय इसे एक ऐसा समय माने जो आपको खुद को बेहतर तरीके से जानने का मौका देता है। महात्मा बुद्ध का उदाहरण। महात्मा बुद्ध ने अपनी यात्रा अकेले शुरू की थी। वह राजसी जीवन छोड़कर जंगल में गए, जहां उन्होंने सालों तक ध्यान किया।
उस एकांत ने उन्हें वह ज्ञान दिया जो आज लाखों लोगों को प्रेरित करता है। करने की कोशिश। खुद से पूछें, मैं इस अकेले समय में कौन सी नई चीजें सीख सकता हूं। एक डायरी बनाएं और रोज अपने विचार लिखें। 2. खुद से प्यार करना सीखें। अकेलेपन के समय में अक्सर लोग खुद को कमजोर और असफल मानने लगते हैं, लेकिन यह समय अपने आप से प्यार करने का है। कैसे करें? अपनी उपलब्धियों पर ध्यान दें, चाहे वे छोटी ही क्यों ना हो। हर सुबह आईने के सामने खड़े होकर खुद को एक सकारात्मक संदेश दें। याद रखें, आपकी सबसे बड़ी ताकत आपका आत्मसम्मान है। इसे मजबूत बनाना ही अकेलेपन को ताकत में बदलने का सबसे बड़ा तरीका है। 3. नई चीजें सीखें और खुद को व्यस्त रखें। जब आपका समय खाली होता है तो मन भटकता है। इस भटकाव को सकारात्मक दिशा में ले जाने का सबसे अच्छा तरीका है कुछ नया सीखना। करने की कोशिश। एक नई भाषा सीखें, किसी रचनात्मक कार्य में लगें, जैसे पेंटिंग, गाना या लेखन। कोई ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करें। प्रेरणा की कहानी। एक साधारण किसान ने अपने अकेलेपन का इस्तेमाल किताबें पढ़ने और खेती की नई तकनीकें सीखने में किया। कुछ सालों में वह न केवल खुद सफल हुआ, बल्कि अपने गांव में भी बदलाव लाया। 4. प्रकृति के करीब जाएं। प्रकृति हमारी सबसे अच्छी दोस्त है। जब आप खुद को अकेला महसूस करें तो प्रकृति की गोद में जाएं। यह आपको न केवल शांति देती है, बल्कि जीवन के गहरे अर्थ भी सिखाती है। करने की कोशिश। सुबह टहलने जाएं, पेड़ों के नीचे बैठकर ध्यान लगाएं, प्रकृति की सुंदरता को महसूस करें और इसके साथ एक गहरा जुड़ाव बनाएं। महात्मा बुद्ध और प्रकृति। बुद्ध ने अपनी साधना के दौरान प्रकृति को अपना सबसे बड़ा गुरु माना। पेड़ की छाया में बैठकर उन्होंने ध्यान किया और ज्ञान प्राप्त किया। 5. अपने सपनों पर काम करें। अकेलेपन का समय आपके सपनों को साकार करने का सबसे अच्छा अवसर है। यह वह समय है जब आप बिना किसी रुकावट के अपने लक्ष्य पर काम कर सकते हैं। कैसे शुरू करें? अपने लक्ष्य लिखें, उन्हें छोटे छोटे हिस्सों में बांटें और हर दिन थोड़ा थोड़ा काम करें। सफलता की ओर हर कदम आपको आत्मविश्वास से भर देगा। याद रखें, अकेलेपन का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप दूसरों की राय से प्रभावित हुए बिना अपने दिल की सुन सकते हैं। 6. दूसरों के साथ जुड़ाव बनाएं। अकेलापन आपको यह भी सिखाता है कि कैसे गहरे और सार्थक रिश्ते बनाए जाएं। यह समय है जब आप उन लोगों की पहचान कर सकते हैं जो आपके जीवन में सच्चे मायने रखते हैं। कैसे करें? परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताएं, अपनी भावनाओं को साझा करें, जरूरतमंद लोगों की मदद करें। प्रेरणा की कहानी। सावन ने जब अपने अकेलेपन से लड़ना सीखा तो उसने दूसरों की मदद करना शुरू किया। इससे न केवल उसे खुशी मिली, बल्कि उसने अपने जीवन में नए रिश्ते भी बनाए। 7. ध्यान और आत्मचिंतन का अभ्यास करें। अकेलेपन का सबसे अच्छा इस्तेमाल ध्यान और आत्मचिंतन में किया जा सकता है। यह आपकी आत्मा को गहराई से जोड़ने का सबसे प्रभावी तरीका है। कैसे शुरू करें? रोज 10 मिनट ध्यान करें। अपने विचारों को शांत करने की कोशिश करें। अपनी सांसों पर ध्यान दें। महात्मा बुद्ध का संदेश, जो व्यक्ति खुद को जान लेता है वह पूरी दुनिया को जान लेता है। अकेलेपन से ताकत का संदेश। अकेलापन कोई अभिशाप नहीं, बल्कि एक वरदान है। यह वह समय है जब आप खुद को निखार सकते हैं, अपने सपनों को साकार कर सकते हैं और अपनी आत्मा की गहराई को समझ सकते हैं। याद रखें, जब आप अकेले हों तो यह मत सोचें कि आप कमजोर हैं, बल्कि इसे अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाने की कोशिश करें। अगले भाग में हम जानेंगे कैसे ध्यान और सकारात्मक सोच आपको अपने अकेलेपन को पूरी तरह से अपनाने में मदद कर सकती है। आपकी जिंदगी आपके हाथ में है, इसे खूबसूरत बनाएं।